फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल से संबंधित सही प्रकार का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कंटिन्यू हम हिंदी का वीडियो लेकर के आ रहे हैं और जो भी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही विशेष तौर पर आज का वीडियो एक जो आपका क्वेश्चन आता है निबंध से लेकर के आता है ना। निबंध का सेक्शन रहता है और निबंध का क्वेश्चन हमेशा आपको हिंदी में, इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको 8 नंबर 5 नंबर जो भी इससे प्राप्त होंगे, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों सेक्शन में अगर हो जाए तो आपको इससे 16 नंबर आ सकते हैं। तो आज आपको हिंदी में निबंध लिखने का तरीका को बता रहे हैं कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाए। कितने बच्चे ऐसे होते कि निबंध भी अपने से नहीं लिखते, बस उसको भी उतार देते हैं, छाप देते हैं, है ना। तो निबंध को इस तरीका से लिखना है कि आपको लगे कि हाँ, और चेक करने वाले को लगे कि हाँ मैट्रिक के बच्चों को, इंटर के बच्चे को कॉपी जांच कर रहे हैं, नंबर इतना मिलना चाहिए। ये नहीं कि गाय पर निबंध आया तो गाय एक चौपाया जानवर, यहीं से आप भी स्टार्ट करें, है ना। एक 5वां क्लास के भी लड़का यही लिखता है, गाय एक चौपाया जानवर। और आप मैट्रिक क्लास के भी लड़का हो कि यही लिखिएगा, गाय एक चौपाया जानवर है। इंटर क्लास में भी यही लिखिएगा, गाय एक चौपाया जानवर है। आप कहिएगा हाँ सर तो क्या लिखे, ये तो सही बात ही है, बात सही है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, ऐसे चीज़ों को उसमें समाहित कीजिए कि निबंध देखने में और खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरती उसमें बसा हुआ हो और पढ़ने वालों को प्रभावित करे, है ना। गाय को माता कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इन सारी चीज़ों को लिखे, अब बढ़िया तरीका से लिखे। ना जाने भारत में ऐसी कितनी माएँ हैं जो बच्चे को जन्म देकर मर जाते हैं। उनका लालन पालन जो होता है, लालन पोषण जो होता है गाय के दूध से होता है, इसलिए हम लोग गाय को माता कहते हैं। ये बात होनी चाहिए। तो आप लोग के हम गाय पर तो निबंध नहीं आएगा, लेकिन आज आपको हम कोरोना वायरस पर निबंध बता रहे हैं। कोरोना, है ना, कोरोना वायरस, है ना। तो सर्वप्रथम आपको इसका परिचय देना है। फर्स्ट पैराग्राफ में परिचय क्या देना है, परिचय। ऐसे तो आप डायरेक्ट पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं आपको जेहन में रहेगा, दिमाग में ऐसा चीज छपा हुआ रहेगा, सर्वप्रथम हमें इस पॉइंट पे लिखना है, तो आपको निबंध कुछ बड़ा होंगे और अच्छे लिखाएं, है ना। तो परिचय के रूप में आप देंगे कोरोना वायरस को, है ना, कि कोरोना वायरस क्या है। तो हम कह सकते हैं परिचय के रूप में कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस को कोविड-19 बोला गया। क्या बोला गया, कोविड, COVID, कोविड-19, है ना। जहां CO का अर्थ क्या होता है, कोरोना। CO का मतलब क्या होता है, कोरोना। VI, है ना, का मतलब होता है वायरस। क्या होता है, वायरस। CO का मतलब कोरोना। D का मतलब डिसीज, है ना, यानी बीमारी। और 90 का मतलब हो गया 2019, ये 2019 का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 90 लगाया। कोविड-19, CO फॉर कोरोना, VI वायरस, D फॉर डिसीज, और 19 से क्या होता है, 2019, है ना। तक कोरोना जो सर्वप्रथम है 1930 ईस्वी में, है ना, 1930 ईस्वी में एक मुर्गी में पाया गया था। किस में पाया गया था, एक मुर्गी में। आपको इस प्रकार से लिखना है कि कोरोना सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में एक मुर्गी में पाया गया था, जिसमें श्वसन अंग उसका काफी प्रभावित था, यानी श्वसन से ही संबंधित ये बीमारी थी। उसके बाद 1940 ईस्वी में कुछ जानवरों में ये लक्षण देखने को मिला, है ना। 1940 ईस्वी में कुछ जानवरों में ये लक्षण पाया गया, और उसके बाद फिर से 1960 ईस्वी में एक व्यक्ति में हुआ। किस में हुआ, 1960 ईस्वी में एक व्यक्ति में ये लक्षण
पाया गया। और अभी फिलहाल में जो 2019 में हुआ, ये सर्वप्रथम 2019 में जो आया, कहाँ आया? चीन के एक वुहान शहर। जिस प्रकार से भारत के एक शहर मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बनारस है और भी वगैरह वगैरह शहर है, उसी प्रकार से चीन का एक शहर है वुहान। क्या है? वुहान। वुहान में यह पाया गया और वहां से पूरे ये विश्व में फैल गया। अब कोरोना वायरस पूरे ही व्यापक तौर पे आज पूरे विश्व में फैल चुका है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित है ना। तो ये आपको इतना किस में लिखना? परिचय के अंतर्गत, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिखना है ना। अब लिखना है सेकेंड टर्म में, आपको लिखना है कोरोना की उत्पत्ति के रूप में लिख देना है कोरोना उत्पत्ति, है ना। चीन से फिलहाल में लिखना है। उसके बाद आपको कोरोना के लक्षण, है ना, कोरोना के लक्षण में लिखना। तो आपको कोरोना के लक्षण तो अच्छे से पता होंगे, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, है ना, कि कोरोना वायरस के बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, है ना, जैसे गले में खराश, सर्दी खांसी, है ना, सांस लेने में तकलीफ होगा, हमेशा शरीर में दर्द, शरीर में क्या रहेगा? दर्द रहेगा, थकान सा महसूस होगा। तो इन सारे लक्षण, है ना, क्या है? कोरोना के लक्षण। इसके बाद लिख सकते हैं कोरोना से बचाव, कोरोना से बचाव, कोरोना से किस प्रकार से हम बचाव करेंगे, है ना। इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना है कि हम भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाएंगे, मॉल वगैरह में नहीं जाएंगे, जहाँ अधिक भीड़ रहेगा वहाँ हम जाने से कतराएंगे, नहीं जाएंगे। आपको आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलना है। अगर कोई जरूरी काम रहे तभी जाएं, ऐसे आप घर से बाहर निकलने का प्रयास न करें। एक दूसरे से हाथ मिलाने से बचे, हाथ नहीं मिलाएं, है ना। डिस्टेंस बना करके रहें, एक दूसरे से दूरियां बनाकर रहें। आपस में जाकर एक जगह एकत्रित ना हो, बात न करें, दूसरे से हाथ नहीं मिलाएं। हमेशा जहां भी जाएं मास्क लगा करके जाएं। क्या लगा कर जाएं? मास्क लगा कर जाएं। और आप घर में नुस्खे का प्रयोग करते रहें, गर्म पानी वगैरह पीते रहिए, कुल्ली काली करते रहिए उससे कि आपको कोरोना टच भी नहीं करे। और अपने पावर, ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप घर में जो भी प्रयास करते हैं उस प्रकार का प्रयास कीजिए। सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। किसी भी प्रकार के साबुन से आप अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोइए, और ज़्यादा हो सके हमेशा आप हाथ को आप धोते रहिए बीच बीच में, है ना। तो इस तरह से आप कीजिएगा तो ये क्या होगा? कोरोना से बचाव। और भी लिख सकते हैं इसके पॉइंट्स नेक्स्ट में। क्या कोरोना से मौत ही होता है ना। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं कि कोरोना से आपके मौत ही हो जाएंगे, है ना। अगर कोरोना के लक्षण आपके अंदर पाया जाए, वैसा आपको अनुभव हो कि हमें शायद लग रहा है कोरोना हो गया है ना, तो आप जल्द से जल्द चेक करवाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो इस प्रकार से कोई जरूरी नहीं है कोरोना से आपको मौत ही हो जाएगा, है ना, कोरोना से मौत नहीं हो सकता। तो लास्ट में आप और भी लिखिए पॉइंट्स, है ना, इसके पूरा समरी लिखिए समाप्त करके कि कोरोना एक खतरनाक बीमारी, इससे बचाव ही सबसे बहुत बड़ी चीज है। और आप सामाजिक स्तर पर कुछ बातें को लिखिए, है ना, सरकार की बातों को मानिए, और अपने तरीका से आप कुछ बातों को इसमें इंक्लूड कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको काफी नंबर्स मिलेंगे पॉइंट वाइज, है ना। इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करें। बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।